बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ब्रूकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 स्टडी कर रहे हैं हम और लेक्चर नंबर 12 है कोविड-19 फेज 2 का। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एड्रीनल हार्मोन्स, गट एंड गोनेड्स। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एड्रीनल ग्लैंड पढ़ा था। ईच किडनी के ऊपर, हर एक किडनी के ऊपर एक ट्राइंगल शेप ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको एड्रीनल ग्लैंड का नाम देते हैं। और इस ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं। जो इनर पार्ट है उसको हम नाम देते हैं एड्रीनल मेडुला का, और जो आउटर पार्ट है उसे हम नाम देते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स का। एड्रीनल मेडुला 2 हार्मोन्स रिलीज करता है। एक को हम एपिनेफ्रिन या एड्रीनालिन का नाम देते हैं और दूसरे को नॉर एड्रीनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन का नाम देते हैं। और एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ये 3 काइंड्स ऑफ हार्मोन रिलीज करता है। एक को हम नाम देते हैं कॉर्टिसोल, दूसरे को हम नाम देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड, और यही जो है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी कहलाता है। और तीसरा जो हार्मोन रिलीज किया जाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से उसको हम नाम देते हैं एंड्रोजन्स हार्मोन्स का। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल मेडुला। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 हार्मोन्स शो करवाए गए हैं, बॉथ एड्रीनालिन जिसको हम नाम देते हैं एपिनेफ्रिन का, और नॉर एड्रीनालिन जिसको हम नाम देते हैं नॉर एपिनेफ्रिन का, आर सेक्रेटेड इन स्ट्रेस सिचुएशन। जब भी हम किसी दबाव में होते हैं, परेशानी में होती हैं, ठंड गर्मी भूख प्यास, इस कंडीशन में होते हैं तो ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। इसेंशियली एड्रीनालिन डायलेट्स ब्लड वेसल्स। जो एड्रीनालिन हार्मोन है ये हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्केलेटल मसल एंड इंक्रीजेस द हार्ट्स आउटपुट। और हमारी बॉडी के अंदर ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के साथ साथ हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको भी ये डायलेट कर देता है, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं। और हार्ट आउटपुट जो है यानी हमारे ब्लड जो पंपिंग है ब्लड की उसको भी ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। दूसरा हम देखते हैं जी रोल ऑफ नॉर एड्रीनालिन। नॉर एड्रीनालिन हार्मोन जो है इसको हम नाम देते हैं नॉर एपिनेफ्रिन का। कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल, ये हमारी ब्लड वेसल जो है उनको क्या कर देता है, सुकेड़ देता है, बट अगेन ओनली इन सर्टेन एरियाज, लेकिन दोबारा मखसूस एरिया बॉडी के अंदर। और किसके अंदर ये करता है, गट के अंदर। सो द इफेक्ट्स ऑफ 2 हार्मोन्स आर साइनर्जिक्स। दोनों हार्मोन्स मिलकर काम करते हैं और हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, रेज करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को ये इंक्रीज कर देते हैं। तो ये था जी फंक्शन एड्रीनालिन का और नॉर एड्रीनालिन। एड्रीनालिन भी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, और कौन सी ब्लड वेसल्स, स्केलेटल मसल्स की, जबकि नॉर एड्रीनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। और स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी मींस गट, या इसको हम डाइजेस्टिव ट्यूब का नाम भी दे सकते हैं। और दोनों ही हार्मोन जो है ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन जो है ये रिलीज करते हैं, promote the release of glucose from liver glycogen and reinforce the effect of sympathetic system। sympathetic जो सिस्टम है उसके इफेक्ट्स को ये क्या करते हैं, खत्म करते हैं, उसके अगेंस्ट ये वर्क करते हैं। rarely found but in excess these hormone lead to abnormally high blood pressure। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि जब ये दोनों हार्मोन्स एक्सेस अमाउंट में होते हैं तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं। ये था जी तीसरा फंक्शन एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन का। इसके अलावा हम बताते हैं कि एक रैट्स लेबोरेटरी के अंदर उस पर टेस्ट किया गया, उसका एड्रीनल मेडुला रिमूव कर दिया गया सर्जरी के जरिए। फिर उसको भूख दी गई, उसको प्यास दी गई, या ठंड या गर्माइश दी गई, तो जो रैट था, जो चूहा था, वो उस ठंड को या उस गर्माइश को बर्दाश्त ना कर सका। क्यों? क्योंकि उसका जो एड्रीनल मेडुला था उसको सर्जरी के जरिए क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था, जिससे उसकी ठंड को बर्दाश्त करने की जो सलाहियतें थी वो डिमिनिश का मतलब कम हो गई थी। ये थे बेटा रोल एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन जो कि प्रोड्यूस होते हैं एड्रीनल मेडुला से। इसके बाद हम बताते हैं जी कॉर्टिकल हार्मोन्स। कॉर्टिकल हार्मोन्स के बारे में हम बताते हैं ये
थ्री काइंड्स ऑफ हार्मोन्स, यानी वो वाले हार्मोन्स जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी सेक्रीशन। कॉर्टिकल हार्मोन्स जो हैं ये ऑल द टाइम हमारी बॉडी से रिलीज होते रहते हैं, लेकिन शॉक या स्ट्रेस सिचुएशंस या किसी बीमारी की सूरत में ये हार्मोन्स जो है इनकी प्रोडक्शन क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। सबसे पहला हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है उसको हम नाम देते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है एंड ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल mainly by its production from protein and by antagonizing the action of insulin। इंसुलिन के एक्शन के ये क्या होता है, बिल्कुल उलट होता है, बिल्कुल अगेंस्ट वर्क करता है। तो ये रोल है जी किसका, कॉर्टिसोल का। सेकेंड हमारे पास है कॉर्टिकोस्टेरोन। कॉर्टिकोस्टेरोन भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। ये एक्ट करता है बोथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के तौर पर भी और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के तौर पर भी, यानी ये ग्लूकोज की अमाउंट भी हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज करवाता है और मिनरल्स की अमाउंट भी हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज करवाता है, या मिनरल्स आयन जो है उनको बैलेंस में रखता है। कॉर्टिकोस्टेरोन इज बोथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड रेगुलेट्स मिनरल आयन बैलेंस। उसके बाद एल्डोस्टेरोन, ये कॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन है, इज द प्रिंसिपल मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, यानी कॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन है एंड कंजर्व द लेवल ऑफ सोडियम आयंस। और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो है इसको ये क्या करता है, मेंटेन करता है। यानी किडनी की जो ट्यूब्यूल्स हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उससे सोडियम आयंस की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, जिसकी वजह से वाटर का लॉस जो है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ये चैप्टर 15 के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डिजीजेस रिलेटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, अगर उसके अंदर कोई खराबी आ जाती है, तो उससे टू काइंड्स ऑफ डिजीज प्रोड्यूस होती हैं। एक को हम नाम देते हैं एडिसन डिजीज और दूसरी को हम नाम देते हैं कशिंग डिजीज का। एडिसन डिजीज प्रोड्यूस होती है जब एड्रिनल कॉर्टेक्स की सेक्रीशन बहुत कम हो, और कशिंग डिजीज तब प्रोड्यूस होती है जब एड्रिनल कॉर्टेक्स की सेक्रीशन बहुत ज्यादा हो। एडिसन डिजीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर MSH मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा हैं तो एडिसन डिजीज होती है। और इसकी सिम्टम हमने एक सिम्टम बताई थी कि बॉडी का कलर जो है वो क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। एडिसन डिजीज की कुछ सिम्टम बताई हुई है। एडिसन डिजीज के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाता है, नंबर फर्स्ट। इन पार्टिकुलर वीकनेस ऑफ मसल्स एक्शन, मसल एक्शन के अंदर वीकनेस, लॉस ऑफ सार्ट्स हो जाता है, और स्ट्रेस सिचुएशन सच एज कोल्ड विच वुड नॉर्मली बी ओवरकम लीड टू कोलैप्स एंड डेथ। ठंड को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जब हम ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे तो ये डोमिनेंट हो जाएगी और इसकी वजह से हमारी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ये है जी एडिसन डिजीज। द डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स सच एज अकर इन डैश डिजीज, ये MCQ है, इसको हम नाम देते हैं एडिसन डिजीज का नाम देते हैं। सेकंड है जी कुशिंग डिजीज। ये प्रोड्यूस होती है जब एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन बहुत ज्यादा होते हैं। The reverse of this is found in Cushing disease where too much cortical hormone is produced. Symptoms are an excessive protein breakdown, प्रोटीन की बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन होती है, रिजल्टिंग मस्कुलर एंड बोन वीकनेस, जिससे हमारी बोन्स और हमारे मसल जो है वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। द हाई ब्लड शुगर डिस्टर्ब द मेटाबॉलिज्म एज इन डायबिटीज। जब ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगी तो इससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये है जी कुशिंग डिजीज, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसे। उसके बाद तीसरा हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है, देखिए पहला हार्मोन हमने पढ़ा एड्रिनल कॉर्टेक्स का कॉर्टिसोल, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के तौर पर सिर्फ एक्ट करता है। दूसरा हमने पढ़ा ग्लूको या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन, जो कि एक्ट करते हैं किसके तौर पर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के तौर पर भी और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के तौर पर भी, जिसमें हमने उसकी एक टाइप पढ़ी जिसको हमने नाम दिया है एल्डोस्टेरोन हार्मोन का। अब तीसरे हार्मोन्स हैं एंड्रोजन हार्मोन्स, जो कि सिर्फ प्रोड्यूस होते हैं मेल्स के अंदर, और मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको ये डेवलप करवाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ हेयर्स ऑन फेस, मूछें और दाढ़ी का प्रोड्यूस होना ये एंड्रोजन हार्मोन की वजह से हो सकता है।
वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन आर सेक्रेटेड इन बोथ मेल एंड फीमेल, बहुत मेल एंड फीमेल में बहुत कम अमाउंट इनकी रिलीज होती है एड्रिनल ग्लैंड्स के जरिए। अगर एड्रिनल ग्लैंड्स में कोई ट्यूमर आ जाता है, उसमें कोई इन्फेक्शन आ जाता है, कोई डिजीज आ जाती है इनर पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स में, इन अ फीमेल कैन कॉज एक्सेस टू एंड्रोजन टू प्रोड्यूस, एंड्रोजन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है एंड थस डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो फीमेल जो है उसके अंदर मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। आप अक्सर देख सकते हैं कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनकी मूछें और दाढ़ी हल्की हल्की होती है, और ये वाले केसेस जो है ये क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, वेरी रेयर होते हैं। तो ये है जी एंड्रोजन हार्मोन, और यहाँ तक एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो कंप्लीट हुआ। बेटा एड्रिनल ग्लैंड्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसकी डिस्क्रिप्शन बताएंगे, उसके बाद एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स बताएंगे, फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन यानी एंड्रोजन तक कंप्लीट आप लिखेंगे और इसकी डायग्राम भी बनाएंगे। तो ये एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन भी कई दफा आ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी गट या डाइजेस्टिव ट्यूब या एलिमेंट्री कैनाल का नाम भी देते हैं। हमारी जो डाइजेस्टिव ट्यूब है इसके बहुत सारे सेल जो है वो एक्ट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन टिश्यूज के तौर पर, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाते हैं। जिसमें सबसे पहला जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय द म्यूकोजा ऑफ पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक। स्टमक का जो एंड वाला रीजन होता है, एक तो दिल के करीब, एक जो नीचे एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होता है उसको पाइलोरिक रीजन कहते हैं, और स्टमक की एक वाल जिसको हम नाम देते हैं म्यूकोजा का। म्यूकोजा एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन कब प्रोड्यूस होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीनिशियस फूड, जब हम प्रोटीन को ईट करते हैं तब गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है। और गैस्ट्रिन जो है ये प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस को, और गैस्ट्रिक जूस को हम इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। इट इज प्रोड्यूस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोटीन फूड इन द स्टमक आफ्टर इट इज पार्शली डाइजेस्टेड, जब इसकी थोड़ी सी क्या हो जाती है, डाइजेशन हो जाती है। तो हम कह सकते हैं म्यूकोजा ऑफ स्टमक प्रोड्यूस करता है, या सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन फूड स्टिमुलेट करती है म्यूकोजा ऑफ पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक को, स्टमक प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिन को, गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस को, और गैस्ट्रिक जूस जो है ये प्रोटीन की डाइजेशन करता है। ये फ्लोशीट डायग्राम में आप लिख सकते हैं। दूसरा हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसको हम नाम देते हैं ड्यूडिनम। ड्यूडिनम जो है ये प्रोड्यूस करता है सेक्रेटिन हार्मोन को, और सेक्रेटिन हार्मोन कब प्रोड्यूस होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग यानी दीवार को एसिडिक फूड टच करती है। तो आप कह सकते हैं जब एसिडिक फूड स्टिमुलेट करती है लाइनिंग ऑफ ड्यूडिनम, ड्यूडिनम प्रोड्यूस करता है सेक्रेटिन को, सेक्रेटिन जाता है ब्लड में, ब्लड से ये जाता है पेंक्रियास और लिवर के अंदर, पेंक्रियास से ये प्रोड्यूस करवाता है पेंक्रियाटिक जूस को, और लिवर से ये प्रोड्यूस करवाता है बाइल को। ये दोनों चीजें जो है ये फूड की डाइजेशन में इस्तेमाल की जाती है। इट अफेक्ट्स द पेंक्रियास टू प्रोड्यूस एंड रिलीज पेंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए, एंड आल्सो अफेक्ट्स द रेट ऑफ बाइल प्रोडक्शन इन द लिवर, और लिवर के अंदर, जिगर के अंदर बाइल जो है उसकी प्रोडक्शन को भी ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये थे दो हार्मोन्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं गट से। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, रोल ऑफ गैस्ट्रिन एंड रोल ऑफ सेक्रेटिन। ये एमसीक्यू में आ चुका है कि गैस्ट्रिन जो है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लाइनिंग ऑफ ड्यूडिनम से या म्यूकोजा ऑफ पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक से। ये एमसीक्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा एमसीक्यू क्या आ सकता है, गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है जब प्रोटीन फूड होती है, और सेक्रेटिन प्रोड्यूस होता है जब एसिडिक फूड होती है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, और नेक्स्ट गोनेड्स वाला टॉपिक जो है ये हम फिर एक साथ ही स्टडी करेंगे। गोनेड्स में ओवरी और टेस्टिस जो है इनके हार्मोन स्टडी करेंगे, और फीडबैक मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के डिलीवर होने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।